पर्टिकुलर आवर्स 14 to 15 आवर्स ये आपकी डेस्टिनी को डिसाइड बिल्कुल नहीं करते हैं। ईजीली अगर आप रोज़ का 1-2 आवर्स भी देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को तो ईजीली काम हो जाता है। नंबर से जगह हमें क्वांटिटी की जगह क्वालिटी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। 7 आवर्स कॉन्सेंट्रेशन वाली स्टडी है, पूरी 100 हार्डकोर स्टडी है। तो ये जो आवर्स बोले जाते हैं पर्टिकुलर आवर्स 14 to 15 आवर्स ये आपकी डेस्टिनी को डिसाइड बिल्कुल नहीं करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं एंड उन कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में आपको कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स की बात करूँ तो एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो उस केस में आपको बार बार उसको इतना टाइम नहीं लगता उसको रिवाइज़ करने में। तो उस केस में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एंड ईजीली अगर आप रोज़ का 1-2 आवर्स भी देंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस को तो ईजीली काम हो जाता है। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उस केस में वही है कि बार बार चीज़ें भूल जाती हैं। तो उस केस में हमें 1 से 2 घंटा हर रोज़ उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। अपनी रिवीजन की स्ट्रैटेजी आपको बना लेनी चाहिए कि जिस तरह से मैं तो इस तरह से करता था कि जैसे आज कुछ पढ़ाया तो लास्ट 2 डेज़ से मैं रिवीजन शुरू करता था ताकि प्रीवियस कंटेंट भी मेरे को अच्छी तरह से याद हो जाए। एंड केमिस्ट्री में यही है कि हमें बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है, स्पेशली इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के अंदर। एंड बायो केस में तो बस एक ही है कि हमें बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगाते रहनी है। एंड इस तरह से होना चाहिए कि हर एक लाइन हमें एनसीईआरटी की रट जाए कि इसके बाद ये लाइन आती है, पता होना चाहिए। तो इस केस के लिए हमें टाइम तो ऑफकोर्स लगता है। इट्स नॉट अबाउट एक दिन में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हमें कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम तक ये करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये अचीव आप कर पाओगे इसे। एंड वही है कि अगर हम नॉर्मल डेज़ के अंदर घर आके जो पढ़ाया जाता है उस चीज़ को 7 to 8 आवर्स 6 to 7 आवर्स भी अगर हर रोज़ का दे देते हैं तब भी इजीली आप कोप अप कर पाएंगे जो क्लास में कराया जा रहा है। एंड इन केस जैसे जैसे नीट पास आता है उस केस में हमारे पास सारा दिन ही फ्री होता है, तो उस केस में हम यू कैन स्ट्रेच जितना आप खींच सकते हैं उतना। जैसे मेरे से मैक्सिमम मेरे को याद नहीं कभी 13 से ज़्यादा बने हो, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ही इतना पढ़ पाओगे, बिकॉज इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हर रोज़ हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी आपकी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बात है कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी है। यही बात है जो असलियत में मैटर करती है, ना कि नंबर ऑफ़ आवर्स। और लास्ट में आते आते हमारे पास जब फुल डे रहता है हमारी पढ़ाई के लिए, उसमें से हमें मॉक टेस्ट के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसी से हमारी रियल टेस्टिंग होती है एंड पता लगता है कि हमें कितना आता है एंड क्या हमारे वीक सेक्शंस इस पर हमें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लास्ट में यही बात है कि नंबर से जगह हमें क्वांटिटी की जगह क्वालिटी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई कहता है कि मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ तो आपको नहीं पता वो किस तरह से पढ़ रहा है। हो सकता है कि वो आधा घंटा पढ़ के 15 मिनट फिर से फ़ोन चला रहा है। तो कई लोग होते हैं जो इसको भी स्टडी में काउंट कर लेते हैं, पर ये गलत है। मैं इस तरह से करता था कि जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 7 आवर्स स्टडी कर रहा हूँ, तो उस केस में 7 आवर्स कॉन्सेंट्रेशन वाली स्टडी है, पूरी 100 हार्डकोर स्टडी है। उस केस में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। थैंक यू।